सुबह 8 बजे अलार्म बजता है, तुम उठ जाते हो, पर लगता है जैसे बॉडी किसी ने ड्रेन कर दिया हो। नींद पूरी भी नहीं हुई थी, फिर भी टायर्ड हो, दिमाग डाल है, मोटिवेशन जीरो। ऐसा क्यों? आखिर आजकल के यंग लोग इतने टायर्ड क्यों रहते हैं इवन आफ्टर डूइंग ऑलमोस्ट नथिंग? 22 साल की प्रिया को लगता था कि वो बिल्कुल हेल्दी है, ना वो स्मोकिंग करती थी, ना अल्कोहल लेती थी, रोज का खाना भी टाइम पे खाती थी, फिर भी उसे हर वक्त थकान महसूस होती थी। 18 साल की वंशिका जो कॉलेज के लिए बेंगलुरु के एक पीजी में शिफ्ट हुई थी, उसने भी डेली लाइफ में कांस्टेंट थकान और फेटिक फील करना शुरू कर दिया। आज के यूथ को एक नई साइलेंट बीमारी ने पकड़ लिया है और उन्हें खुद भी इसका पता नहीं। ये बीमारी आज की जेन जी और जेन अल्फा के बीच तेजी से फैल रही है। क्या आपने भी कभी महसूस किया है 7 घंटे की नींद लेने के बाद भी बेड से उठने का मन नहीं करता? लगता है जैसे बॉडी में एनर्जी ही नहीं बची। सुबह उठते ही थकान, दिन के बीच में बार बार नींद आना, और जब काम या पढ़ाई करनी हो तो दिमाग फोकस्ड ही नहीं होता, कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं लगता, ना करियर गोल्स ना स्टडीज। ऐसा लगता है जैसे ब्रेन ही शटडाउन मोड में चला गया हो। पर सवाल ये, आखिर हो क्या रहा है? पिछले साल इंडिया की एक बड़ी फार्मा कंपनी ने देश के 10 बड़े शहरों में एक सर्वे कंडक्ट किया था और उसमें एक शॉकिंग सच सामने आया। 85% यंग इंडियंस जो 25 से 45 साल के बीच है, सुबह उठते ही टायर्ड फील करते हैं। सोचो, सुबह का वक्त जब एनर्जी पीक पर होनी चाहिए, तब भी हम थके हुए होते हैं। मतलब क्लियरली कुछ तो गड़बड़ है। अब इंटरनेट पे इस टॉपिक पर हजारों आर्टिकल्स और वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन 99% कंटेंट या तो इतना टेक्निकल होता है या इतना कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में होता है कि समझने में ही थकान महसूस हो जाती है। इसलिए आज की इस वीडियो में अगले सिर्फ 6-7 मिनटों में मैं तुम्हें सिंपल तरीके से समझाऊंगा कि हम सब टायर्ड क्यों रहते हैं और बताऊंगा कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस जो मैंने खुद अपनी लाइफ में टेस्ट कर चुका हूं। हम टायर्ड कब फील करते हैं? जब हम या तो फिजिकली एग्जॉस्टेड होते हैं या फिर मेंटली ड्रेन, या दोनों साथ में। और मेरा एक्सपीरियंस, नॉलेज और सेल्फ रिसर्च ये कहता है कि आज का यंग जनरेशन मेजॉरिटी 3 रीजंस की वजह से टायर्ड फील कर रहा है। पहला, स्लीप साइकिल की बवाल। दूसरा, दिन भर की खाने पीने की कचरा हैबिट। और तीसरा, लाइफस्टाइल का लोचा। शायद तुम्हें ध्यान नहीं दिया, लेकिन वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने ये पॉइंट किया था कि लोग 7-7 घंटे की नींद लेने के बाद भी टायर्ड फील करते हैं। अब साइंस तो कहता है कि 6 से 8 घंटे की स्लीप काफी होती है, और ये बात सही भी है, पर यही तो असली गेम है। सिर्फ इतना मैटर नहीं करता कि तुम कितने घंटे सो रहे हो, और ये भी जरूरी नहीं कि तुम सुबह 5 बजे उठ पाते हो या नहीं। बहुत सारे प्रोफेशन है जहां लोगों को कभी कभी रात भर जागना पड़ता है, जैसे मैं खुद जब हॉस्पिटल में नाइट ड्यूटी करता हूँ। इस वीडियो में मैंने क्लियरली एक्सप्लेन किया है कि नींद का टाइम और सुबह उठने का पैटर्न ये एक पजल की तरह है। लेकिन जो चीज रियली मैटर करती है वो है तुम्हारा स्लीप क्वालिटी, यानी तुम कितनी डीप और पीसफुल नींद ले पा रहे हो। तुम रात को 1 बजे तक फोन देखते हो और सुबह 8 बजे उठ जाते हो। तुम सो तो रहे हो 7 घंटे, पर तुम्हारी स्लीप क्वालिटी 0 है। ब्लू लाइट तुम्हारा मेलाटोनिन हार्मोन सप्रेस करता है। तुम रैम स्लीप नहीं ले पाते जो मेंटल रिकवरी के लिए जरूरी होती है। रात भर तुम्हारा ब्रेन अलर्ट मूड में रहता है, रिजल्ट सुबह उठते ही थकान। तुम्हारा बॉडी ने रेस्ट नहीं लिया, सिर्फ हॉरिजॉन्टल पोजीशन में टाइम पास किया। दूसरा बड़ा रीजन है तुम्हारी गट हेल्थ। आजकल की यंग एडल्ट्स का डाइट देख लो, लो फाइबर, हाई जंक, फास्ट फूड और न्यूट्रिशन का नामो निशान नहीं। अगर तुम रात भर ओटीटी शोज बिंज कर रहे हो, चिप्स खा रहे हो और नींद स्किप कर रहे हो, तो तुम अपने गट को खत्म कर रहे हो, साथ ही हार्मोन्स को भी बिगड़ रहे हो। और जब गट हेल्थ खराब होती है ना, तो उसका इफेक्ट सब पे पड़ता है। तुम्हारी एनर्जी, मूड, इम्यूनिटी और इवन तुम्हारा वेट भी। सिंपल वर्ड्स में बोले तो कचरा खा रहे हो और बॉडी को भी उसी तरह बिहेव करा रहे हो। अब देखो, खाना क्या खा रहे हो? ब्रेड, मैगी, प्रोसेस्ड स्नैक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, सुगरिटी, ओवरकुक्ड फ्रूट्स, नो फ्रूट्स, मिसिंग प्रोटीन्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स। ये सब तुम्हारे बॉडी शुगर को ऊपर नीचे करता है। तुम्हें शॉर्ट टर्म एनर्जी तो मिलती है, पर 1-2 घंटे बाद सडन क्रैश होता है। प्लस विटामिन डी, B12, मैग्नीशियम जैसे न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी भी कॉमन है, जो डायरेक्टली तुम्हारे फेटिक और एंजाइटी से लिंक है। रात भर फोन पे उंगलियां घिसना, आंखों को स्क्रीन पे फेविकॉल से चिपका के रखना और दिन भर जंक फूड थूकना, इसके पीछे एक कॉमन विलेन है, डोपामिन हाइजैक। जब तुम शॉर्ट वीडियोस देखते हो, जंक फूड खाते हो, गेम्स खेलते हो या सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हो, तुम्हारा ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है। लेकिन ये सब इजी रिवार्ड देते हैं, तुम कुछ अचीव नहीं करते पर भी ब्रेन को रिवार्ड मिलता है। अब जब तुम रियल लाइफ में काम करते हो, पढ़ना, फोकस करना, वर्कआउट, ब्रेन कहता है अरे ये तो बोरिंग है, और तुम हर वक्त लो एनर्जी महसूस कर। अब बाकी क्या रहा? तुम्हारा दिन कैसे गुजर रहा है?
8 घंटे डेस्क पे, 4 घंटे फोन पे, 2 घंटे बेड पे, टोटल मूवमेंट 1000 स्टेप्स। तुम्हारा बॉडी एनर्जी बनाता है मूवमेंट के थ्रू, पर तुम उसे यूज नहीं कर पाते। रिजल्ट मसल वीक, मेटाबॉलिज्म स्लो, ब्रेन फॉगी, और फिर कहे तो एनर्जी नहीं है। एनर्जी तब आएगी जब तुम्हारा ब्लड सर्कुलेट करेगा, तुम्हारा बॉडी एक्टिवेट होगा। आजकल एक इनविजिबल चीज हर यूथ को थका रही है, मेंटल ओवरलोड। हर मिनट तुम्हारा दिमाग कुछ प्रोसेस कर रहा है, व्हाट्सएप मैसेजेस, इंस्टाग्राम डीएम्स, नोटिफिकेशन, कंपैरिजन ऑन सोशल मीडिया, कैरियर प्रेशर, पेरेंटल एक्सपेक्टेशन, सेल्फ डाउट, इनसिक्योरिटी। ये सब एक साथ तुम्हारे ब्रेन के रैम को फील कर रहे हैं। जैसे एक लैपटॉप जिसमें 50 टैब्स खुले हो, वो स्लो तो चलेगा ही ना। तुम फिजिकली काम नहीं करते हो, पर मेंटली तुम बर्नआउट हो चुके हो। ये तो था 3 मेन रीजंस, लेकिन एक और पहलू है जिसके बारे में लोग या तो बात नहीं करते या फिर उसकी अवेयरनेस ही नहीं है। और जो भी फीमेल्स ये वीडियो देख रहे हो, ये पार्ट तुम्हारे लिए और भी इंपॉर्टेंट है। वो है अर्ली हार्मोनल डिसरप्शंस। आजकल के बच्चे, स्पेशली गर्ल्स, छोटी उम्र से ही एक्सपोज हो जाते हैं सिंथेटिक केमिकल से। कॉस्मेटिक्स, शैम्पूस, प्लास्टिक बोटल्स, स्किन केयर प्रोडक्ट्स, परफ्यूम्स, ये सब बॉडी के हार्मोनल सिस्टम को साइलेंटली डिसरप्ट करते हैं। और जब ऊपर से क्रोनिक स्ट्रेस, सोशल मीडिया का प्रेशर, फ्यूचर एंजाइटी, ब्रेकअप्स, करियर टेंशन भी मिल जाए ना, तो ये सब स्ट्रेस की आग में घी डाल देता है। और उस घी का नाम है कॉर्टिसोल, वो स्ट्रेस हार्मोन जो तुम्हें दिन भर टायर्ड और एंग्जियस फील करवाता है। अब सवाल ये है, इस आग को बुझाए कैसे? सिंपल है, सिंपल 6 स्टेप्स फॉलो करो जो मैं अभी बताने वाला हूं। पहला, फिक्स योर स्लीप। रात को सोने से कम 1 घंटा पहले हर स्क्रीन यानी फोन, लैपटॉप, टीवी बंद कर दो। उसे दिमाग से इरेज कर दो जैसे उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं था। और फिर लो एक कुंभकर्ण वाली नींद, 6 से 7 घंटे की डीप साउंड स्लीप। अर्ली स्लीप साइकिल ट्राई करो, अगर पॉसिबल हो तो अपने स्लीप को शिफ्ट करो। 10 या 11 PM तक सो जाओ और सुबह 5 या 6 बजे उठ जाओ। तुम नोटिस करोगे कि तुम्हारा मूड, एनर्जी, फोकस सब बेटर हो गया है। सुबह उठकर थोड़ा नेचर के साथ टाइम स्पेंड करो, चाहे 5 मिनट के लिए टेरेस में जाओ या बैल्कनी में प्लांट्स को देखो। नेचुरल लाइट और फ्रेश एयर तुम्हारे ब्रेन को रिफ्रेश करते हैं। दूसरा, मूव डेली। 20 मिनट वॉक भी करोगे ना तो भी एनर्जी बढ़ेगी। इसके साथ वर्कआउट करो, जिम जरूरी नहीं, फ्री हैंड और बॉडी वेट एक्सरसाइज भी काम करता है। यहाँ पर डिटेल्स बोला हूं मैं, देख लेना। तीसरा, ईट क्लीन। प्रोटीन, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लो, प्रोसेस फूड कम करो। चौथा, डिजिटल डिटॉक्स। सुबह फोन मत उठाओ, बोर्डम से डरो मत। और 5वां, माइंड डंपिंग, यानी रात को लिख लो जो भी दिमाग में चल रहा है। इसके साथ ब्रीदिंग करो, मेडिटेशन करो, सिर्फ 5 मिनट से स्टार्ट करो। डीप ब्रीदिंग कर लो, कोर्टिसोल कम होगा, ब्रेन रिलैक्स करेगा। ये था 6 आसान तरीके जो तुम अप्लाई कर सकते हो। मैंने अप्लाई किया, अभी भी कर रहा हूं और कमाल की रिजल्ट देता है। तुम थके हुए नहीं हो, तुम्हारा ब्रेन ओवरलोडेड है, लाइफस्टाइल डिसरप्टेड है और बॉडी अंडर नरिश्ड है। एनर्जी सिर्फ कॉफी या रेड बुल से नहीं आती, वो तुम्हारी हैबिट से आती है। तो अगर तुम चाहते हो प्रोडक्टिव बनना, सक्सेसफुल बनना, सबसे पहले अपनी एनर्जी को वापस आना सीखो। कमेंट करो कौन सी बात तुम्हारे ऊपर बिल्कुल सही लगी। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो दोस्तों, क्योंकि यह बकवास नहीं, रियल लाइफ प्रैक्टिकल टिप्स मिलेगा। आज के लिए इतना ही। चयन भौमिक साइनिंग ऑफ।